नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीसीएस में। तो आज की टॉपिक है रिलेटिंग टेबल्स यूजिंग जॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल वर्कशॉप, एसक्यूएल कमांड। अब हम सबसे पहले अपने टेबल्स को देख लेते हैं जिस टेबल पे हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल के अंदर देखो तो यहाँ पे कितने रो हैं और यहाँ पे कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे 14 रो हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है। ओके, तो यहाँ देखो डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट टेबल जो हमने यहाँ पे फॉर्म करा है, अभी डिपार्टमेंट टेबल भी हम फेच करने वाले हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब इस यहाँ पर भी डिपार्टमेंट नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, इस एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर से मैं डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर है उन दोनों को कंबाइन करके फिर मैं यहाँ पे सारी रो को मैं फेच करूँगा और सारी रो को फेच करूँगा और फिर जितने कॉलम्स हैं उन सभी को एक जगह मैं रिलेट कर दूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये दूर तक सही है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट भी हमें फेच करना है। तो हमें डिपार्टमेंट भी लिखना होगा और उसके बाद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय के अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर है उन दोनों को मैं इक्वल्स टू करूँगा। अगर दोनों अगर कॉमन निकले तो उन सभी रो को हमें फेच करना होगा। ओके, तो हम यहाँ रन करते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 11 कॉलम्स आ गए, जो कि पहले एम्प्लॉय टेबल के अंदर थे सिर्फ 8 कॉलम्स। अब यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो ये क्या है कि एक नया टेबल फॉर्म हुआ और उसके अंदर 3 एक्स्ट्रा कॉलम को ऐड किया गया है जो कि डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम्स थे। ओके, तो ऐसे करके आप दो टेबल को आप कंबाइन कर सकते हो। अब हम कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखने वाले हैं और उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट्स के यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि शो दोज एम्प्लॉयज हु वर्क फॉर डेलस। ओके, तो हमें उन सभी एम्प्लॉय को शो करना है जो कि डेलस में काम करते हैं। तो यहाँ पे डेलस में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, फोर्ड, किंग, फोर्ड, स्कॉट, जोन्स और स्मिथ और एडम्स, ये जितने एम्प्लॉयज़ हैं ये सभी डेलस में काम करते हैं। तो चलो मैं इन्हें फिल्टर करता हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। एंड और यहाँ पे लोकेशन इक्वल्स टू, क्योंकि जो डेलस जो है वो लोकेशन कॉलम के अंदर है तो मुझे लोकेशन यहाँ लिखना होगा और उसके बाद से मैं यहाँ पे डेलस करूँगा। तो अगर जब मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ पे जितने डेलस वाले जितनी रो है वो सभी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ देखो हमें कौन कौन यहाँ पे डेलस में काम करते हुए मिले, जॉन, स्कॉट, फोर्ड, स्मिथ, एडम्स। तो ये सभी हमें डेलस में काम करते हुए मिले। ओके, तो आप ऐसे करके रिफाइन कर सकते हो। तो इसी क्वेश्चंस के ऊपर अब हम कुछ टॉपिक हम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, फिर मैं एम्प्लॉय और फिर डिपार्टमेंट को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, फिर लोकेशन के अंदर डेलस मैं निकालता हूँ। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय टेबल है और डिपार्टमेंट टेबल है, तो इसे मैं इन शॉर्ट अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल है यहाँ पे मैं ई कर देता हूँ, एम्प्लॉय को इन शॉर्ट में ई कर देता हूँ। मीन्स एम्प्लॉय की जो अब नेम हो जाएगी वो ई हो जाएगी। ओके, वो अब चेंज हो गई और डी कर देता हूँ डिपार्टमेंट को। तो चलिए अब देखते हैं, अब इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलती है। देखो यहाँ पे आउटपुट हमें कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे एरर हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक करा है। मिस्टेक क्या है, यहाँ पे जो है हमने एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर हमने करा है। तो हमें ये नहीं करना होगा। अगर आपने एम्प्लॉय नेम को अगर आपने चेंज करके ई कर दिया है और डिपार्टमेंट के नेम को चेंज करके आपने डी कर दिया है तो आपको वही करना होगा। यहाँ पे आपको ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर आपको ऐसा करना होगा। तो अब मैं रन करूँगा तो देखो हमें रिजल्ट एज इट इज़ वैसी मिली जो पहले हमको मिल रही थी। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ सिंटेक्स चेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे रिजल्ट वही चाहिए, बस मैं सिंटेक्स वगैरह थोड़ी बहुत चेंजेस मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ी ट्रिक आपको मैं बता सकूँ। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं ये पूरी टेबल को इसने फेच करा है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे एम्प्लॉय, जॉब और फिर सैलरी या ये जितने हायर डेट हैं सिर्फ इन्हीं कॉलम को वो फेच करे और किसी को फेच ना करे। तो ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं
चेंज कर सकता हूँ इसे, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ एम्प्लॉय जॉब और फिर सैलरी। तो सिर्फ वो इन्हीं को फेच करेगा, एम्प्लॉय जॉब और सैलरी वाले कॉलम को ही फेच करेगा। तो देखो एम्प्लॉय नेम जॉब एंड सैलरी वाले कॉलम को फेच करेगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ मैं एम्प्लॉय नेम को चेंज करना चाहता हूँ, एलाइजिंग यहाँ पे मैं यूज़ करके मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल है फर्स्ट नेम ऐसा मैं कर सकता हूँ, और फिर मैं इसे अगर रन करा तो देखो फर्स्ट नेम जोन्स, स्कॉट, फूड्स, एडम्स, जॉब, मैनेजर्स, एनालिस्ट, क्लर्क और फिर सैलरी ये इतनी इतनी। तो ऐसे करके आप चेंजेस कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नेम करा है, फिर यहाँ पे जॉब करा है, सैलरी करा है, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नेम की जगह पे मैं ई नेम भी मैं कर सकता हूँ, ई नेम भी मैं कर सकता हूँ, ई नेम, ओके, एज फर्स्ट नेम जॉब सैलरी, ओके। अब उसके बाद से फिर मैं डिपार्टमेंट नंबर भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो भी मैं यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ वो सभी मैं यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय है, और फिर यहाँ मैं क्या करता हूँ डिपार्टमेंट नंबर, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सब्स क्वेरी का इस्तेमाल करता हूँ। तो सब्स क्वेरी को कैसे मैं यूज़ करूँगा, फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके। तो मैं पूरे एम्प्लॉय को मैं फेच करूँगा और उसकी नेम मैं ई कर देता हूँ, और फिर यहाँ मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ओके, और इसे मैं डी कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं एज इट इज़ इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, और फिर मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेस्टेड क्वेरी का इस्तेमाल करता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ। तो देखो हमारी जो रिजल्ट है वो एज इट इज़ हमें वैसे ही मिल रही है। तो आप इसे बहुत तरीके से आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आई हो और आपके लिए ये हेल्पफुल हो। तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन।